जूस बहुत जबरदस्त। अच्छा। अभी एक पड़ोस में हमारी है, मतलब चांद पे चांद के नया उनका मकान बन रहा है, पता नहीं, बोला कि पंडित जी आ जाओ घर पे, कुछ पूजा वूजा करा देना। आज रविवार का उद्यापन कराना है। हाँ। तो वही बुला रही है कि पंडित जी तो आप ही हैं, आप ही करा दीजिएगा। तो ये जा रहे हैं आज पंडित जी का काम करने। पंडित जी बना दिया मुझे। आइडिया नहीं है क्या होने वाला, जाके बैठूंगा बस मंत्र फूंक दूंगा जो आता है। तुम पूजा करा दो, आप क्या लेकर आ रही है, आप भी करा सकती हो, अभी तो पंडित जी हो। अरे कोई बात नहीं, मंत्र पढ़ना है तो मैं पढ़ दूंगी। हाँ मंत्र तुम पढ़ देना, ठीक है। चले। तो मिलिए हमारे पंडित जी से, ये बहुत अच्छा पूजा कराते हैं और अभी अभी मार्केट में एंट्री किए हैं, मतलब नए नए हैं अभी पंडित जी, और आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं पूजा कराना। तो अभी नए नए मार्केटिंग अभी शुरू हो रहा है इनका। तो आप लोगों को अगर पूजा कराना हो तो इनको सूचित जरूर कीजिएगा। और बहुत अच्छा अच्छा मंत्र भी जानते हैं जिससे गरीबी, निर्धनता और बहुत सारा प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। रविवार के व्रत रहती है ना, 6 महीना हो गया। 6 महीने बाद ये आज पूर्णावती कराई है, उद्यापन कंप्लीट। फिर ये छठ में उठाएंगे है ना, कार्तिक में छठ पूजा के बाद। हाँ, नवंबर छठ पूजा के बाद फिर उठाएंगे। उसके बाद फिर स्थापना करेंगे इसी महीने में। पिछले अपने घर में अब करेंगे। हाँ घर बहुत अच्छा बन गया, घर भी दिखाएंगे। और यहाँ रंग बिरंगे सैंडल वाले आए थे, तो मैं पैर में देख रही थी कि कैसा लग रहा है। तो मुझे ब्लैक वाला बहुत प्यारा लग रहा था। तो वैसे तो रेड कलर मेरा फेवरेट है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मुझे लेना पड़ा। मतलब मैं ले ली, और यूनिक भी लगेगा ब्लैक कलर पैर में। 100% कर रही हूँ, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। मैं ऐसे काटूंगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। मम्मी दर्द कर रहा है, प्लीज प्लीज बेटा मम्मी मैं मर जाऊंगा। नहीं मर अपने हाथ से तोड़ूंगी। हो गया, टूट गया। ये देखो टूट गया, ये देखो। देखे, अब इसमें लगा देती हूँ दवा। ये तो तोड़ूंगा मैं। काटो। ये देखिए हमारा हेलमेट का क्या हाल हो गया है। मामा लोग खड़े रहते हैं ना, अब मामा कौन है समझ गए होंगे, तो इसलिए हमको ये लगाना पड़ रहा है। जिगर में तू तो मैं एंट्री कर चुकी हूँ नजफगढ़ मार्केट में, और मेरा हेलमेट देख देख सभी हंस रहे थे। और यहाँ पे मैं आई हूँ आयुर्वेद शॉप पे। क्रीमी खातनी लेना था ऋषभ के लिए, क्योंकि उनके पेट में कीड़े पड़ गए हैं, और ये तो बच्चों का कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। और गर्मियों के सीज़न के लिए सबसे बेस्ट मिठाइयों में से मुझे एक लगता है पेठा। जब भी आती हूँ नजफगढ़ में तो और कहीं का मुझे पेठा पसंद नहीं आता, इसी दुकान से मैं ले जाती हूँ। तो आप लोगों को अगर पेठा लेना हो तो दिल्ली गेट के अंदर आइए और पेठा ले जाइए। और मैं इसका नाम नहीं बताऊंगी इस दुकान का, क्योंकि आप लोगों को कमेंट करके पूछना पड़ेगा, फिर मैं नाम बताऊंगी। यहाँ बहुत अच्छा मैंगो जूस मिलता है, फेमस है दुकान, नंबर 1 का जूस मिलता है यहाँ। एक भी कॉटन नहीं है, सारे सिंथेटिक है। और गर्मी में सिंथेटिक बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और डेली यूज़ के लिए मुझे लेने थे कपड़े थान का, जो थान का होता है, आप लोग समझ रहे हैं ना, थान वाला कपड़ा जो मीटर के हिसाब से मिलता है। तो मैं सोची थी कि घर में सूट बना लूँगी। तो यहाँ देख रही हूँ तो सब पॉलिस्टर है। चलाएंगे, अच्छी तरह से सेकाई हो गई। देर तक खड़ी रहती है तो एकदम गर्म हो जाता है, जलने लग जाता है। तो अंडा फोड़ के अगर बनाए ना तो ऑमलेट अच्छे से बन जाएगा। चलो मैं रोटी बनाऊंगी इसी पे। कसम से कुछ नहीं खरीदूंगी, बस तुम्हारे साथ चलूंगी। बस धूप में से आए हैं, जा रहे हैं पानी पिलाने, और मैं भी पी लेती हूँ और इनको पानी पिला के थोड़ा मुँह ठंडा कर देती हूँ। अब मैं एक्चुअली दिखा रही हूँ, देखिएगा क्या कर रहे हो तुम, ये बंद करो इसको।
तो थान का कपड़ा तो मिला नहीं और मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान भी हो गई थी। और टुकड़े टुकड़े आप लोग देखे होंगे, एकदम से पॉलिस्टर था तो वो सही नहीं रहता गर्मी के लिए, और गर्मी के लिए बिल्कुल कॉटन होना चाहिए। तो मैं सोची घर में ले आती और कुर्ते वगैरह सिल लेती, डेली यूज़ के लिए हो जाता। लेकिन नहीं मिला तो मुझे कुर्ती लेना पड़ा। तो कुर्ती ये भी बहुत ही बिल्कुल कॉटन है और पहनने में कंफर्टेबल लगेगा। तो मैं कुर्ती ले ली और इसमें एक में बाजू लगाना है और एक तो बगैर मतलब वैसे है बाजू है उसमें। पैर वाला मशीन था, मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मेरे पैर में दर्द होने लग जाता था। और ठंडी के लिए गर्मी के लिए ये वाली मशीन सही रहता है, कभी ठंडी में धूप में इसको जहाँ मर्जी वहाँ उठा के आदमी रख सकता है। उसका स्टैंड होता है, वो ऊपर रखी हूँ मैं। स्टैंड चाहिए तो बताइएगा। और बस हाथ वाला सही रहता है, कंफर्टेबल रहता है, इसलिए मैं हाथ वाला ही लगवा ली। इसको फिटिंग करके बगैर फिटिंग किए मैं नहीं पहनती हूँ। अब जैसे दुकान से लाओ तुरंत पहन लो तो फिट नहीं आता, तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा फिट होना चाहिए शरीर में। ये अच्छा भी है, नीचे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, ठंडा रहता है। ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए मैं ऊपर नहीं कोई भी काम करना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल से मैं खाना बनाती हूँ, जल्दी जल्दी बना के फिर नीचे। तो मेरा सिलाई वगैरह हो गया और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और आँखें के नीचे सूजन हो रहा है, ये भी कोई बीमारी है? बताइएगा कमेंट करके कि ये कौन सी बीमारी है जो कि आँखों के नीचे मेरे सूजन आ रहा है। और ये मैं बहुत चिंतित हूँ इसको देख के, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो मुझे हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ब्लड की कमी है, क्या है, कुछ पता नहीं, तो बताइएगा। तो मेरा बाजू यहाँ लग के कंप्लीट हो गया है। और मेरा बाजू नहीं, सॉरी मेरा बाजू अभी सही सलामत है, सूट का बाजू। तो हमारे गली में कुत्ते बहुत हैं और किसी को टिकने नहीं देते। कोई बाहर का कुत्ता आ जाए, कितना भी डेंजर हो, या लेबरा हो या बुलडॉग हो सारे भाग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, मेरे पंडित जी कैसे लगे, और नजफगढ़ मार्केट कैसा लगा, दुनिया का सबसे अजूबा हेलमेट कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। और पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शाम हो गई है तो अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है और काली काली आँखें, तुरुरु तुरुरु मजाक करती रहती हूँ, बुरा मत मानिएगा। तो ज़िंदगी जीना है तो खुल के जिए और ऐशो आराम के साथ जिए, क्योंकि मरना जीना किसी के हाथ में नहीं होता, किसी के बस में नहीं होता। तो पंडित प्रधान भी नहीं जानते, और यहाँ तक कि मेरे जो ये पंडित जी नए नए आए हैं अभी मार्केटिंग करना, मतलब मार्केट में वो भी नहीं बता सकते। तो जीना है तो हंस के जियो जीवन में, आगे बताइएगा। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए,